लाहौर के स्टाइलिश शेफ अहमद नदीम, जो अपने रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं, शेफ भी हैं और वेटर भी खुद हैं। काम ये बहुत अच्छा है फूड का, अगर आपका चल पड़े। मैं खुद ही बनाता हूँ रेसिपीज जितनी भी होती हैं, टर्किश मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अहमद नदीम, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप क्या बना रहे हैं इस टाइम? बेसिकली जी हमारा पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है और उसके लिए हम लोग प्रेपरेशंस हम लोग अपनी कर रहे हैं। सबसे पहले आकर हम लोगों ने अपनी प्रेपरेशंस ही करनी होती है, डो मेकिंग होती है हमारी। अहमद, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जिस तरह से स्टार्ट आते हैं यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में जी, खुद से इतनी अच्छी गाड़ी, मतलब जैसे आपके शशके हैं, आपकी ड्रेसिंग, हाँ जी। लाइक आपको तो कोई ड्रामाज इंडस्ट्री में होना चाहिए था या कोई मॉडलिंग में होना चाहिए था। यहाँ शेफ की डिग्री किस तरह से, मतलब शेफ किस तरह बने? कोई स्टडी की है शेफ की? नहीं, एज सच मैंने स्टडी कोई नहीं की, लेकिन मेरा काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स में एक्सपीरियंस है। मैंने काम किया है और देखिए मुझे शुरू से जो है ना बिज़नेस का शौक़ था। तो लाइक जब हम कोरोना में थे तो कोरोना में बाकी सब जो है आपके सामने बिजनेसेस बंद हो गए थे, बड़े से बड़ा बिज़नेस भी बंद हो गया था। सिर्फ एक वाहिद फूड चेन्स थी या जनरल स्टोर्स थे जो कि हम लोग जो है हम लोग उस वक्त ये काम कर सकते थे, अपॉर्चुनिटी थी शुरू करने की। लेकिन मैंने उस वक्त स्टडी भी मेरी कंटिन्यू थी, कोरोना की वजह से जो है हम लोगों ने स्किप करना पड़ा। सब कुछ फ्री था, मैंने जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके काम करना शुरू कर दिया। आपको इंटरेस्ट था या आपने ये सोचा कि ये जो काम है फूड का काम जी ये ज़्यादा बेस्ट है? देखें, काम ये बहुत अच्छा है फूड का, अगर आपका चल पड़े, अगर आप इसमें जो है मेहनत कर सकते हैं तो फिर तो जो है आपका काम बेहतरीन चलेगा और ये काम बहुत अच्छा है। ओके अहमद, यहाँ पे आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ये कौन सा फ्लेवर है और ये कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं आप? दो तरह के फ्लेवर्स हम लोग बनाएंगे, जिसमें एक चिका टिक्का स्मोक्ड होगा और एक चिकन अरेबिया होगा। और दोनों ही हमारे जो है मोस्ट ऑथेंटिक हैं और लोग काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए आपको यही फ्लेवर्स हम ट्राई करवा रहे हैं। तो हाफ़ एंड हाफ़ में जो है ये आपका आ जाएगा दोनों फ्लेवर्स। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस है और पिज़्ज़ा सॉस मैं समझता हूँ कि जिसकी पिज़्ज़ा सॉस अच्छी है ना उसका पिज़्ज़ा बेहतरीन है। ये आप खुद बनाते हैं? जी, ये खुद बनाते हैं। कोई खास रेसिपी है या रेडीमेड? जी बिल्कुल, ये हमारी अपनी स्पेशल रेसिपी है जो कि मैंने 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाके बनाई है। और रेस्टोरेंट में किसी को भी नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ मैं खुद ही बनाता हूँ रेसिपीज़ जितनी भी होती हैं। शेफ़्स जो हैं वो यहाँ के मेकिंग करते हैं और उनका काम है बनाना। तो मुश्किल नहीं होती है? इसके अलावा ये रेस्टोरेंट देखने के अलावा क्या करते हैं आप? इसके अलावा मेरा ट्रैवल एजेंसी बिज़नेस भी है। तो ये दो किस तरह संभालते हैं ये दो काम? क्योंकि यहाँ पे आप खुद बनाते हैं, शेफ भी, ऑनर भी खुद हैं और सर्विंग भी खुद करते हैं, तो मुश्किल नहीं होता कि एक काम से हट के दूसरे काम को भी देखना? देखिए, बेसिकली जो ट्रैवल एजेंसी बिज़नेस है वो हमारा फैमिली बिज़नेस है। मेरे फादर भी होते हैं मेरे साथ, तो वो अक्सर जो है उसको मैनेज कर रहे होते हैं, जहाँ मेरी ज़रूरत उनको होती है मैं ख़ुद भी वहाँ पे होता हूँ। लेकिन मोस्टली चूँकि मैंने ये काम अपना शुरू किया है तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया कि आप पहले कहीं जॉब करते थे, रेस्टोरेंट में, डिफरेंट रेस्टोरेंट में आपने काम किया जी। कैसा फ़र्क देखने को मिलता है अपना काम और कहीं पे जॉब करना? एक्सपीरियंस बताएं कुछ। हमेशा जो है ना अपना काम शुरू करने के लिए आपको जॉब करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप घर से उठ के बिजनेसमैन बन जाएं, ठीक है, या आप बिज़नेस करना शुरू कर दें। हमेशा आपको एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ती है। मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि अपना रेस्टोरेंट होना चाहिए या कोई भी आप काम करें लेकिन अपना होना चाहिए, तो न्यू जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन सा बेस्ट रहेगा बिजनेस जो वो करना चाहें और इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? मैं सबसे पहले उनको ये कहूँगा कि अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको जो है उसमें पहले टाइम देना चाहिए। कि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें लाजिम होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर बर्डन ना बन सकें। आप स्टाफ हायर करते हैं आप करें, लेकिन अगर इन केस आपके पास कोई बंदा नहीं होता काम करने के लिए, लेकिन आपको ख़ुद काम करना आना चाहिए ताकि आपके पास किसी किस्म की जो है कोई परेशानी ना हो। हर बिज़नेस को मैं समझता हूँ कि 5 साल एटलीस्ट आपने जम के अगर दे दिया ना आप उसमें कामयाब हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेस्टोरेंट बिज़नेस है या कोई और बिज़नेस है, कोई भी आप ले लें काम। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कितने में स्टार्टअप होना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास? कम से कम बता दें। कम से कम जो है आपके पास 50 लाख की, 5 मिलियन की आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। प्राइसेस जो है हमारी जो रेंज है वो है लार्ज पिज़्ज़ा की, जैसे ये लार्ज पिज़्ज़ा की प्राइस है 16 to 1700 में।
एक पिज़्ज़ा है हमारा, इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं, लार्ज बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। अगर आप क्वालिटी के लिहाज से देखें, हमारा प्रॉपर टर्किश मटेरियल है, तरीके से बनाया जाता है, सबसे बड़ी बात ये। तो हम लोगों ने उस लिहाज से ऑब्वियसली कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है कि हर तरह का कस्टमर जो है हमारे पास आए, हर तरह का बंदा एक्सपीरियंस कर सके, तो प्राइसेस हम लोगों ने उस लिहाज से इकोनॉमिकल रखी हुई हैं।